हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गोवा सीरीज़ के पहले वीडियो में हमने साउथ गोवा के कुछ ऑफबीट प्लेसेस को एक्सप्लोर किया था। इस वीडियो में हम गोवा के और भी इंटरेस्टिंग और हिडन जेम्स को डिस्कवर करेंगे, जहां आपको मिलेगा गोवा के एक बिल्कुल नया और यूनिक एक्सपीरियंस। आज का हमारा पहला डेस्टिनेशन है द ब्यूटीफुल रेस मागोस फोर्ट। नॉर्थ गोवा के वेरम विलेज के पास स्थित ये फोर्ट गोवा की कॉलोनियल हिस्ट्री और ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ का परफेक्ट कॉम्बिनेशन देता है। सबसे पहले आपको एंट्री के लिए टिकट लेनी होगी, जो फोर्ट के मेन गेट के पास ही अवेलेबल होती है। एंट्री फी नॉमिनल है और ये इंश्योर करता है कि फोर्ट का मेंटेनेंस और प्रिजर्वेशन अच्छे से हो। रेस मागोस फोर्ट को 1551 में पोर्चुगीज़ ने बनाया था और इसका मेन पर्पस था गोवा को मराठा और दूसरे इन्वेडर्स से प्रोटेक्ट करना। ये फोर्ट स्ट्रैटेजिकली हिल टॉप पर बना हुआ था, जहाँ से सराउंडिंग एरियाज को आसानी से मॉनिटर किया जा सकता था। एंट्रेंस के बाद आपको एक फैसिनेटिंग फीचर मिलेगा जिसे डेथ होल कहा जाता है। ये एक स्ट्रैटेजिक डिफेंसिव डिज़ाइन था, जहाँ से एनिमीज़ पर बॉइलिंग ऑयल या स्टोन्स गिराए जाते थे अगर वो फोर्ट के अंदर घुसने की कोशिश करते। इस स्पॉट फोर्ट के मिलिट्री इंपॉर्टेंस को रिफ्लेक्ट करता है। आगे बढ़ने के बाद आपको एक डार्क और ईरी एरिया देखने को मिलेगा, जिसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सेल कहते हैं। ये वो जगह थी जहाँ प्रिजनर्स को बिल्कुल आइसोलेशन में रखा जाता था। इसके बाद है दी आर्मरी, जहाँ पोर्चुगीज सोल्जर्स के वेपन्स और एमुनिशन स्टोर किए जाते थे। यहाँ के रिस्टोर्ड रूम्स और डिस्प्लेज आपको उस वक्त के वॉरफेयर और डिफेंस स्ट्रैटेजीज़ के बारे में डिटेल में बताते हैं। फ्रीडम मूवमेंट के दौरान इस जगह को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के रूप में भी यूज़ किया जाता था। फोर्ट की आर्किटेक्चर काफ़ी यूनिक है और ये यूरोपियन और इंडियन डिज़ाइन का कॉम्बिनेशन है। फोर्ट के इंटीरियर्स काफ़ी वेल मेंटेन्ड है और ऐसा लगता है जैसे आप टाइम ट्रैवल करके पोर्चुगीज़ एरा के बीच पहुंच गए हो। वॉल्स के ऊपर चढ़ने पर आपको मांडोवी रिवर, रेस मागोस विलेज और अरेबियन सी का एक ब्यूटीफुल पैनोरामिक व्यू मिलता है। फोर्ट के वॉल्स थिक और स्ट्रैटेजिकली डिज़ाइंड है, जो डिफेंसिव पर्पसेस के लिए बनाए गए थे। फोर्ट के बैस्टियंस पर आपको पुराने कैनन्स दिखाई देंगे, जो उस ज़माने की मिलिट्री स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। ये कैनन्स ओरिजिनल पोर्चुगीज़ एरा के हैं और इनसे एनिमीज़ के शिप्स और लैंड फोर्सेस को टारगेट किया जाता था। फोर्ट के अंदर एक वेल क्यूरेटेड म्यूज़ियम भी है, जो पोर्चुगीज़ हिस्ट्री, लोकल गोवन कल्चर और फोर्ट के पास से जुड़ी कहानियाँ शोकेस करता है। यहाँ आपको आर्टिफैक्ट्स, पेंटिंग्स और हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, जो आपके विज़िट को और इन्फॉर्मेटिव बनाते हैं।
रेइस मागोस फोर्ट एक यूनिक ब्लेंड है हिस्ट्री, आर्किटेक्चर और नेचुरल ब्यूटी का, जहां आपको पोर्चुगीज एरा की कहानियों के साथ स्टनिंग अरेबियन सी और मांडोवी रिवर का ब्रेथ टेकिंग व्यू देखने को मिलता है। So don't miss out on this place if you are a history buff like me. हमारा अगला डेस्टिनेशन है जापानीज गार्डन, जो मुरगांव पोर्ट के पास स्थित है। मुरगांव पोर्ट वास्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लगभग 10 मिनट की दूरी पर है और एक छोटी सी ड्राइव काफ़ी सीनिक है। लश ग्रीनरी से घिरा हुआ एक गार्डन एक जापानीज इंस्पायर्ड डिज़ाइन के साथ बना है, जो इसे एक अलग वाइब देता है। ये गार्डन एक हिल टॉप पर बना है, जहाँ से आपको अरेबियन सी का ब्रेथ टेकिंग व्यू मिलेगा। यहाँ की पीसफुल एटमॉस्फेयर आपके माइंड और सोल को रिलैक्स कर देगी। सनसेट के वक्त का यहाँ का व्यू एकदम मैजिकल लगता है। परफेक्ट स्पॉट है फोटोग्राफी और इंस्टाग्राम के लिए। यहाँ से आपको एक बीच नज़र आएगा, जो आप गार्डन के एक हिडन पाथवे से पहुँच सकते हैं। हम लोग बीच तक तो नहीं गए, लेकिन ऐसा सुना है कि बीच काफ़ी सुंदर है और गोवा के बाकी क्राउडेड बीचेस से अलग है। वैसे हमें काफ़ी लोग अपने फिशिंग गियर के साथ नीचे बीच की तरफ जाते हुए नज़र आए। लगता है कि ये जगह फिशिंग इंथुजियास्ट के बीच काफ़ी पॉपुलर है। यहाँ पर ज़्यादातर लोकल्स ही दिखाई देते हैं, जो अपनी इवनिंग स्टॉल का मज़ा लेने के लिए आए होते हैं। चाहे आप रिलैक्सेशन के लिए आए हो या एक सीनिक स्पॉट ढूंढ रहे हो अपनी गोवा ट्रिप के लिए, जापानीज गार्डन आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। हमारा अगला स्टॉप है थ्री किंग्स चैपल, जो साउथ गोवा के कैंसुलिम विलेज के पास स्थित है। इस चैपल का नाम 3 किंग्स के नाम पर रखा गया है, जो बेथलेहम में लॉर्ड जीसस के जन्म के वक्त उनसे मिलने आए थे। This is a hauntingly beautiful chapel in Goa, and in this case, it might be quite literally haunting, according to the local legends. So let me tell you a story. पोर्चुगीज़ रूल के दौरान इस ज़मीन पर 3 राजा राज करते थे। ताकत के लालच में उनमें से एक राजा ने बाकी दोनों राजाओं को जहर देकर मार दिया। इस खबर से लोग काफ़ी गुस्सा हो गए और उन्होंने राजा के खिलाफ बगावत कर दी। अपने किए पर परेशान होकर तीसरा राजा ने जहर पी के अपनी जान ले ली। काफ़ी लोगों का कहना है कि 3 राजाओं के शरीर चर्च के नीचे दफन है और उनकी आत्माएं अभी भी चर्च और गांव के आसपास भटक रही है। इसी वजह से इस चर्च का नाम थ्री किंग्स चैपल पड़ा। चैपल का डिज़ाइन काफ़ी सिंपल और एलिगेंट है, जिसमें सफ़ेद रंग का एक्सटीरियर है जो ब्लू स्काई के अगेंस्ट खूबसूरत लगता है। आर्किटेक्चर ट्रेडिशनल गोवन स्टाइल में है, जो अपनी सिंप्लिसिटी और ब्यूटी के लिए जाना जाता है। हॉन्टेड हो या ना हो, हिलटॉप पर बनी इस चैपल से साउथ गोवा का ब्यूटीफुल व्यू मिलता है। सो इफ़ यू आर क्रेविंग सॉलिट्यूड एंड वांट टू स्पेंड सम टाइम इन पीस, यू कैन प्लान टू विजिट दिस प्लेस। थ्री किंग्स चैपल के बाद हमने विज़िट किया कार्पे डिएम आर्ट गैलरी। ये गैलरी साउथ गोवा के मजोर्डा विलेज में लोकेटेड है और गोवा की ट्रेडिशनल और कंटेम्प्रेरी आर्ट को एक्सप्लोर करने के लिए ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है। इस गैलरी में आप लोकल गोवन आर्टिस्ट के आर्ट वर्क देख सकते हैं, जो कलरफुल गोवन लैंडस्केप्स और लोकल ट्रेडिशंस को शोकेस करती है।
गैलरी में टाइम टू टाइम आर्ट वर्कशॉप्स होते हैं जहां आप पॉटरी मेकिंग, पेंटिंग और दूसरे क्रिएटिव एक्टिविटीज़ सीख सकते हैं। गैलरी में एक ब्यूटीफुल कैफ़े है जहाँ पे आप लोकल स्नैक्स और रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे गिफ्ट शॉप भी है जहाँ आप आर्ट वर्क, हैंड क्राफ्टेड आइटम्स एंड लोकल सोवेनियर्स खरीद सकते हैं। If you're an art lover and want to immerse yourself in a creative ambience, be sure to add this place to your list. So these are the few offbeat places that we visited in our trip to Goa. Hope you guys enjoyed watching the video. Please do like, comment and subscribe to the channel for more travel videos. I'll be back soon with a new video of a new place. Until then, take care.